क्योंकि यहाँ पे लोग 1 लाख से कम कमाने वाला कोई भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माल्टा में जॉब कैसे मिलता है और माल्टा में जॉब के लिए कितना पैसा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी देने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी माल्टा के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। और जितने भी लोगों का डाउट है माल्टा के रिलेटिव, आज मुझे उम्मीद है कि वो खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम माल्टा में सैलरी के रिलेटिव, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई इन काम में कितना सैलरी, इन काम में कितना सैलरी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि माल्टा में किसी भी काम का सैलरी बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलता है, और अगर आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो यहाँ आने के बाद 2-4 महीने 6 महीने में भी आपका सैलरी बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैंने एक सेकेंड लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें एक भाई का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि माल्टा में बहुत तरह का टैक्स कटता है, खाने का, रहने का, ये सभी खुद का लगता है और बहुत सारे पैसे मतलब एक्सपेंड करना पड़ता है अपने सैलरी से। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी जो मैं आज पूरा करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, माल्टा में बहुत सारा खर्च भी है लेकिन बहुत सारा सैलरी भी मिलता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग भी माल्टा के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर किसी को चांस मिलता है, कोई एम्प्लॉयर रिप्लाई देता है, तो सबसे पहले आपको अपने सैलरी पे फोकस करना है कि अगर आपको माल्टा में एक अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप यहाँ पे आएंगे कम सैलरी में और देखेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम दूसरा कर रहा है और आपसे डबल सैलरी ले रहा है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि माल्टा में सबसे ज़्यादा जॉब कंस्ट्रक्शन लाइन में है, होटल में और रेस्टोरेंट में है। यानी कि हॉस्पिटैलिटी में आपका जो भी ट्रेड है उसमें आपको आसानी से यहाँ पे जॉब मिल जाता है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो भी जॉब्स होता है, हेल्पर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और पाइप फिटर, वेल्डर, बहुत तरह के काम होते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। मेसन, प्लास्टर करने वाला, जिप्सन वाला, ये सभी जॉब के लिए बहुत सारे लोग हमारे एशियन यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे फूड डिलीवरी बॉय में भी बहुत सारे हमारे एशियन भाई लोग काम करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के। और साथ ही बोल्ट का टैक्सी ड्राइवर का भी जॉब यहाँ पे मिलता है, तो वो काम भी लोग करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल देना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया से माल्टा आते हैं तो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप 1 साल उस लाइसेंस पे काम कर सकते हैं डिलीवरी बॉय का जॉब में, या फिर आप ड्राइवर भी कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद आपके लाइसेंस का वैलिड ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 साल ख़त्म होने से पहले आप कोशिश करें कि यहाँ का लाइसेंस आप बना लें। ईजी यहाँ पे बन जाता है, मैं एक वीडियो में आप लोग को उसका भी डिटेल आपको बता दूंगा। सो फ्रेंड, जब आपको यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है और आप यहाँ पे फूड डिलीवर या फिर बोल्ट का डिलीवर में काम करते हैं, तो क्या है कि यहाँ पे सीज़न चलता है। गर्मी के सीज़न में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट लोग खाना वाना तो बनाते नहीं हैं, सभी लोग फूड ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत आना जाना करते हैं बस में। तो जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा टैक्सी का यूज़ करते हैं, जो कि बोल्ट का टैक्सी होता है। तो सीज़न में बहुत अच्छा कमाई होता है। फूड डिलीवर वाला अगर बॉय है तो कम से कम 2500, मैं सीज़न की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2500 से 3000 3500 तक कमा लेते हैं। और जो टैक्सी ड्राइवर है ये लोग कम से कम 4000 5000 6000 यूरो तक कमा लेते हैं सीज़न में। अगर आप इसको काउंट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो काफ़ी पैसा होता है, तो आप लोग बाद में कर लेना। सो फ्रेंड्स, अब बताते हैं कि जो फूड डिलीवर का जो जॉब है उसमें आपका होता है और % देना पड़ता है कंपनी को। और जो आपका टैक्सी होता है बोल्ट का, उसमें 50-50 होता है। यानी कि अगर आप एक दिन में 200 यूरो कमाते हैं तो 100 यूरो आपको कंपनी को देना होगा और 100 यूरो आपका होगा। तो इस हिसाब से चलता है यहाँ पे डिलीवर बॉय और टैक्सी का जॉब। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, होटल लाइन और रेस्टोरेंट लाइन में क्या सैलरी मिलता है। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी ट्रेड में हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर होटल में एक ट्रेड पे हैं, जैसे कि होटल में कैशियर हो गए या फिर रिसेप्शन पे हो गए या फिर कोई मेंटेनेंस का काम करने वाले हो गए, और कंस्ट्रक्शन लाइन में जैसे कि जो भी ट्रेड में काम कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, जिप्सन का काम करने वाला, वेल्डर हो गया, फायर का काम करने वाला, इन सभी ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड हैं जो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, तो आप समझ सकते होंगे जो भी ट्रेड होता है उसमें कम से कम 7 यूरो से ऊपर सैलरी शुरू होता है घंटे का।
तो कम से कम 7 यूरो, 8 यूरो, 9 यूरो, 10 यूरो, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम किए हैं, आपको कितना नॉलेज है। तो जब आप काम अच्छा दिखाओगे कंपनी को तो उस हिसाब से आपको सैलरी देगा। और आपके पास अच्छा डॉक्यूमेंट है तो कंपनी डायरेक्ट आपको हायर कर रही है तो उस समय भी आपको एक अच्छा सैलरी वो लगा के देगी। लेकिन ध्यान रहे कम से कम 7 के ऊपर ही आपका सैलरी हो इस ट्रेड में, तो आप अच्छा सैलरी यहाँ पे कमा पाएंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप 7 यूरो कमा रहे हैं वही काम करके और दूसरा बंदा 9 यूरो कमा रहा है वही काम करके, तो बहुत दुख लगता है भाई। तो ये बात पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। सो फ्रेंड्स, मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इन सभी ट्रेड में जॉब के लिए आ रहे हो माल्टा में, तो कम से कम आपका सैलरी 1350 यूरो कम से कम हो। और इससे अगर ऊपर है तो ये बेस्ट है आपके लिए, लेकिन कम से कम 1350 इतना आप मिनिमम सैलरी अपना फिक्स करके ही आना। उसके बाद बात करते हैं जो लोग वेटर, क्लीनर और लेबर का काम करते हैं। तो अगर उनको जॉब मिल रहा है माल्टा में, किसी भी तरह से वो आ रहे हैं, तो कम से कम उनका सैलरी 5 यूरो, 6 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिलता है। तो जो लोग भी इन सभी ट्रेड में हों, लाइक क्लीनर, वेटर, लेबर, तो या फिर कोई पैकिंग का जॉब मिल रहा है यहाँ पे, तो इन सभी में आपका सैलरी होना चाहिए कम से कम 950 यूरो। और ज़्यादा आपका 1000-1200 भी हो तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, लेकिन कम से कम ध्यान रहे 950, इससे कम हो तो आपको आना बेकार है यहाँ पे। बेकार क्या है, आप आ जाओगे तो बस कमा ही लोगे लेकिन ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इन सभी पे आपको ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी माल्टा में जॉब सर्च कर रहे हैं उन लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब माल्टा में आपका सैलरी लगता है, लाइक 1350, 1400, 1500, 900, 800 जो भी, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में आपका जितना भी सैलरी लगता है, लाइक 1500, 300, 1200, 200 जो भी, तो उतना पैसा महीना लगने के बाद आपको मिल जाता है टोटल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपका 1350 सैलरी है या फिर 950 सैलरी है, तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें से गवर्नमेंट टैक्स काटेगा, सोशल सिक्योरिटी का भी पैसा काटेगा। तो मैं बता दूं कि सोशल सिक्योरिटी होता है कि आपका जब आप बीमार होगे या फिर किसी तरह का कोई इलाज होगा आपका यहाँ पे, तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, दवाई का भी, डॉक्टर का भी। तो उसका पैसा कंपनी के द्वारा कटता है और वो आप चाहो या ना चाहो वो कटेगा ही आपके सैलरी से। उसके बाद एक गवर्नमेंट टैक्स कटता है। तो अगर आपका सैलरी 1350 है तो मुझे उम्मीद है कि 250, 200 के आसपास टोटल पैसा कटेगा। तो इतना कटने के बाद आपके पास मान लेते हैं 1150 आ गया। तो 1150 आने के बाद रहने का, खाने का आपको खुद ही देखना है। तो कम से कम यहाँ पे रूम का रेंट 200-250 कम से कम लगता है एक आदमी का। और अगर आप ज़्यादा दे के रहना चाहते हैं तो फैसिलिटी में भी लोग 400-500 दे के रहते हैं, लेकिन एक मिनिमम मैं बजट बता रहा हूँ आपको, 200 या 250 में रूम का एक बेड स्पेस मिल जाता है। तो 200 मान लेते हैं रूम का रहने का हो गया, 100 कम से कम खाने का हो गया, बाकी आपका पॉकेट खर्चा जो भी हो। तो आप उस हिसाब से मिला लो कि अगर 1100 आपका बचा तो 1100 में से फिर 300 इधर चला गया तो लास्ट आपके पास 800 यूरो बचा। सो फ्रेंड्स, 800 यूरो को जब आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अभी फ़िलहाल 88 का रेट चल रहा है, तो इंडियन 70,000 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड में रह के 70,000 रुपये भी कमाते हो तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे लोग 1 लाख से कम कमाने वाला कोई भी नहीं है जो ट्रेड में है। बाकी जो लोग वेटर, क्लीनर में है तो ये लोग भी 70-80 हज़ार रुपये बना लेता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि जब आप 70,000 जो मैं बताया ये सिर्फ 8 घंटे का मैं बताया, और जो वेटर, क्लीनर ये लोग हैं तो ये लोग भी 8 घंटे का 50-60 हज़ार रुपये बना ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम कैसे होता है, तो माल्टा में महीने में सिर्फ 22 दिन ही काम होता है, बाकी 8 दिन छुट्टी होता है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन काम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और माल्टा में 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद अगर आप चाहो तो किसी भी कंपनी, किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जो कि बिल्कुल लीगल है यहाँ पे, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोग काम करते हैं तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है कि 10 घंटा तक काम होता है कंपनी में, और सैटरडे भी काम होता है। तो जब आप सैटरडे ड्यूटी करोगे, ओवर टाइम करोगे, तो इसका एक्स्ट्रा कंपनी आपको पे करेगा। तो ऐसे करके 800 के बाद आप 400-500 एक्स्ट्रा बना लेते हैं, चाहे जो लोग पार्ट टाइम कर रहा है, चाहे जो लोग कॉन्ट्रैक्शन में या फिर ओवर टाइम कर रहा है। तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा 400-500 यूरो और बन जाता है। तो जो लोग 800 कमा रहे हैं तो उनका 1200-1300 हो गया, जो लोग 600-700 कमा रहे हैं उनका
1100 यूरो तक बन जाता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि 1 लाख रुपए माल्टा में लोग कमाते हैं लेकिन बचता कितना है। तो वो वीडियो मैंने सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी वाले लोग के लिए बताया था। तो वो वीडियो मैंने सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी के ऊपर ही बनाया था। तो 8 घंटा ड्यूटी करके यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये कमाना आम बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं यहाँ पे तो महीने का 1 लाख रुपये आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माल्टा में जॉब कैसे मिलता है और माल्टा में जॉब के लिए कितना पैसा लगता है। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो काफ़ी बना रखा है जिसमें बताया है कि माल्टा में जॉब के लिए 2 तरीका है। एक तो आप खुद से चाहो तो ऑनलाइन पे अप्लाई करके जॉब ले सकते हो, और जब आप खुद से ऑनलाइन पे अप्लाई करके जॉब लोगे तो आपका 2 से 2.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे कम में ही आपका टोटल काम हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी एजेंसी से कांटेक्ट करोगे तो एजेंसी वाला कम से कम आपसे 5 लाख के ऊपर ही डिमांड करेगा, 6-7-8 लाख, क्योंकि यूरोप का वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और कोई भी एजेंसी आपको जॉब देता है यूरोप में तो वो चार्ज हाई करता है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सारा ऑफिस है हमारे इंडिया में ही जो बोल रहा है कि आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं लेगा, आपको यूरोप कंट्री या फिर माल्टा में जॉब दिला देगा और आपके सैलरी से पैसा कट होगा और सिर्फ आपको 20-25 हज़ार रुपये आपका फ़ाइल रेडी करने के लिए लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के चक्कर में प्लीज़ मत पड़ना, इन लोगों पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग बहुत ही बड़े फ्रॉड होते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई ऑफिस आपको फ्री में माल्टा भेज दे और आपके सैलरी से पैसा कट करे। वो सिर्फ आपके 20-25 हज़ार रुपये के साथ वो गेम ओवर कर देंगे, बाद में आपको वीज़ा वीज़ा कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, माल्टा शेंगेन कंट्री में आता है जो कि 26 कंट्री का एक जुट है। तो जब आप माल्टा में आते हो, अगर आप चाहो तो आज या फिर कल ही चाहो तो आप किसी दूसरे कंट्री में मूव हो सकते हो, या फिर अगर आप 1-2 महीना रह गए, आईडी बन गया, आप चाहो तो किसी भी कंट्री में जा सकते हो। तो जो ऑफिस आपको भेज रहा है माल्टा किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो क्या भरोसा है कि आप उसके पास ही काम करोगे। आप चाहो तो कल ही जा सकते हो। अगर 6-7 लाख रुपए का उससे बात की हो कि मैं अपने सैलरी से कटवाऊँगा और आप यहाँ पे आए और 1-2 दिन में ही आप दूसरे किसी कंट्री में मूव हो गए, तो फिर तो पैसा कैसे आप चुकाओगे, कंपनी कैसे आपका पैसा कटिंग करेगा। तो जो ऑफिस बना के बैठे हैं वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको ऐसा चांस देंगे कि फ्री में आपको यूरोप भेजेंगे और आप आराम से किसी दूसरे कंट्री में चले जाओगे और 6-7 लाख रुपए नहीं भरना पड़ेगा ऑफिस का। तो ऑफिस वाले इतना बेवकूफ़ नहीं होते हैं भाई, वो बस आपको चूना लगाने की बात होती है कि फ्री में भेजेंगे और आप बस ख्वाब में ही माल्टा जाता है लोग। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन सभी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना, आप लोग खुद से कोशिश करो। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारा वीडियो बना के आपको एक सही तरीका बताऊँ कि क्या तरीका है जो माल्टा में आपको आसानी से जॉब मिलेगा, और बहुत सारी बातें कि कैसे आपको चेक करना होगा कि जो ऑफ़र लेटर मिला है वो सही है या नहीं है, जो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मिला है वो सही है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो बहुत ही बड़ा हुआ है, तो जिन लोगों का कोई सवाल है या फिर कोई चाहते हैं कि इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू बना के इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।